अंग्रेज चले गए मगर अपनी नाजायज औलादे छोड़ गए, चाय और इनको छोड़ गए जो उन्हीं के लिए ये काम कर रहे हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। सिर्फ अगर आपको ये बेटियां सत्ता में बिठा सकती हैं ना तो 2024 में आपको घर भी बिठा सकती हैं, ये ध्यान रखना। पहलवानों के प्रदर्शन का आज 27वां दिन है। 27 दिन बीत चुके हैं लेकिन इनकी मांग वही है, बृजभूषण की गिरफ्तारी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और यहाँ तमाम लोग पहुँच रहे हैं समर्थन लेके। आज महिलाएं भी पहुँची, सचिन पायलट भी पहुँचे यहाँ अपना समर्थन लेके। इस बीच हम यहाँ लोगों से, मौजूदा लोगों से बात करेंगे। सर ये बताएं, आप अपना समर्थन लेके कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। क्या व्यवस्था थी जो आपको यहाँ आने के लिए मजबूर कर दी? ये दमनकारी सत्ता जो है सबका दमन कर रही है। अब ये आवाज उठाने वाले थे इसलिए इनके साथ देश खड़ा हो गया और बहुत सी बेटियों की आवाजें नहीं उठ रही है क्योंकि वो इस लायक नहीं है। ये बेटी तो पदक है, इन्हें सब जानता है, आम बेटियां नहीं है। लेकिन वो आम बेटी जो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है, उनके लिए कितना कठिन हो जाता है। उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। सर बताएं, आप अपना समर्थन कहाँ से लेके आए, कहाँ से आए हैं आप? हम भीम आर्मी से हूँ और जिला संभल से, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं जी। मंडल सचिव मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भीम आर्मी। बृजभूषण भी उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है। बाबा कहते हैं सारे जितने माफिया हैं उसको मिट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे। तो ये फिर बृजभूषण को क्यों बचा रहे हैं? ये जो माफिया जो धूल में मिलाने की जो बात करते हैं और मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें झूठी हैं और फरेबी हैं और बेकार हैं। अगर बृजभूषण शरण को मिट्टी में मिलाया जाए, ये धूल में मिलाया जाए, असलियत की सरकार और असलियत का काम जो देखा जाएगा इनका, तब देखा जाएगा। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, ये सारे झूठ हैं, फरेब हैं और ये गलत है। जब बेटियों को यहाँ इतनी दिन से 1 महीना होने वाला है, 27 दिन बीत, आज 27वां दिन, समथिंग 1 महीने ही होने वाला है। 1 महीने से बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है? तो ये सब बेकार है। और जब तक यहाँ पर सत्ता में और केंद्र में बीजेपी रहेगी और इनकी सरकार रहेगी, तब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता। और आज हमारे आदर्श, हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बेटियों के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में उतर चुके हैं और ये लड़ाई जो है, न्याय की लड़ाई, ये और भी मजबूत हो गई है और आगे को मजबूत रहेगी। और बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे पहलवानों को इसमें न्याय मिलेगा और हम जीतेंगे। जी, बृजभूषण का एक इंटरव्यू आया, उसमें वो कहे कि ये मेडल अपना, ये खिलाड़ी अपना मेडल तो लौटा दे लेकिन वो पैसे का क्या, उनके कहने का ये मतलब था। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं ज़िला बुलंदशहर से आया हूँ। आज मुझे 6 दिन हो गए और बड़े हिम्मत की बात है। मैं सलाम करता हूँ अपनी सम्मानित बेटियों को जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया कि इतनी भरी गर्मी में और इतने मच्छर है, मैं 10:30 बजे तक रुका हूँ रात, मुझसे रुका नहीं गया। तो सलाम करता हूँ मैं इनके जज्बे को। और संघर्ष है। और मैडम बड़ी शर्म की बात है कि जब ये गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जिताकर लाती हैं तो आप बहुत सम्मान के साथ आप इनको अटेंड करने पहुंचते हैं, चाय पे बुलाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। आप देखिए, पत्रकार हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, कैमरे पे आने में बहुत आगे हैं, फोटो खिंचवाने में, और कहते हैं कि मेरी ये बेटियां हैं, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका पिता हूँ। तो फिर क्यों उस पिता को इन बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? देखिए मैडम, उस पिता को दर्द दिखाई देगा जिसके बेटी हो या औलाद हो, वही कीमत जान सकता है उस बेटी के आंसुओं की जिसके खुद के यहाँ बेटी हो। और आप देखिए, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ और ना मैं राजनीति करने आया हूँ, ना मैं यहाँ वायरल होने आया हूँ। मैं सिर्फ जो आया हूँ, मैं अपने गिरेबान में पहले झाँकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भी बेटी है, बहन है। आप एक औरत हैं, आप एक महिला हैं। औरत ही दुख जान सकती है औरत का। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। पता नहीं किस दबाव में है भाजपा सरकार के कहीं ना कहीं यूपी की सीटों का डर सता रहा है। 7 सीटें हाथ में। चुनाव इन बेटी की अस्मिता से ज़्यादा जरूरी हो गया, इनके लिए हो गया है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ना, ये खाली एक जुमला बन के रह गया है।
ये सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। बिल्कुल कहा जा रहा है यहाँ पे विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है। अरे आप क्या सेक रहे हो? आप रोटियां नहीं सेक रहे, आपने नारा दे रखा है, ऐसे सम्मान हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। आप लगा लीजिए, आप एक आम महिला हैं, जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो एक गरीब लड़की का क्या हालत होती होगी। वो तो चक्कर काट काट के मर जाएगी प्रशासन के, न्यायालय के। तो ये जो सरकार है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था उनकी लड़ाई भी एक मनुवाद के खिलाफ थी। ये वही सरकार है, मनुवाद। देखिए हिटलर की एक छोटी सी लाइन है, मैं आपको बता दूं कि जनता को इतना मजबूर कर दो, इतना निचोड़ दो ताकि वो जीने को ही विकास समझने लगे। ये वही नीति पर चल रहे हैं, सिर्फ चेहरे बदले हैं। अंग्रेज चले गए मगर अपनी नाजायज औलादें छोड़ गए, चाय और इनको छोड़ गए, जो उन्हीं के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं अपनी एक शेर के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। सिर्फ अगर आपको ये बेटियां सत्ता में बिठा सकती हैं ना, तो 2024 में आपको घर भी बिठा सकती हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने सुना क्या कहा सबने।